हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में आपका जो पेपर थर्ड है प्रैक्टिकल पेपर, उससे रिलेटेड टॉपिक की स्टडी हम करेंगे। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके पेपर थर्ड में मेंशन है, डिफरेंट टाइप्स की यूटिलिटी की कैलकुलेशन। तो आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो यूटिलिटी है उसका मीनिंग क्या है, उसे हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और जो आपका टोटल यूटिलिटी है वो कॉन्सेप्ट क्या है और उसकी कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाती है। तो फर्स्टली तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी शब्द का तात्पर्य क्या होता है, उपयोगिता से क्या हम समझते हैं। देखिए, बेसिकली अगर हम बात करें तो बेसिकली ये माना जाता है कि उपयोगिता का तात्पर्य लाभदायकता से है। अर्थात कोई वस्तु लाभदायक है तो उसका मतलब है कि वह उपयोगी है। लेकिन इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो किसी वस्तु के उपयोगी होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह लाभदायक हो, अपितु इकोनॉमिक्स में हम जो यूटिलिटी है उसका तात्पर्य ये लगाते हैं कि किसी वस्तु में आवश्यकता को संतुष्ट करने की जो शक्ति है या क्षमता है वही उपयोगिता कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ड्रिंक की हम बात करें, मादक पदार्थों के सेवन की यदि हम बात करें तो मादक पदार्थों के सेवन से व्यक्ति को हानि मिलती है, कभी कोई लाभ नहीं होता क्योंकि ये उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन क्योंकि मादक पदार्थों से व्यक्ति की आवश्यकता की संतुष्टि हो जाती है, इसलिए हम ये मानते हैं कि जो मादक पदार्थ है उनमें भी उपयोगिता निहित है। अर्थात उपयोगिता लाभदायक भी हो सकती है और हानिकारक भी हो सकती है। सिंपली उपयोगिता का तात्पर्य यह है कि किसी वस्तु में निहित आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति या क्षमता ही उपयोगिता कहलाती है। तो ये तो हुआ आपका यूटिलिटी का या उपयोगिता का मीनिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए जो यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है उसे डिफरेंट टाइप्स के इकोनॉमिक्स ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो है आपका कार्डिनल अप्रोच जिसे हम गणनावाचक उपयोगिता कहते हैं, और दूसरा है ऑर्डिनल अप्रोच यानी क्रमवाचक उपयोगिता का अप्रोच। देखिए, गणनावाचक उपयोगिता के अंतर्गत ये माना जाता है कि उपयोगिता मापनीय होती है और इसे संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है। अर्थात हम ये बता सकते हैं कि किसी वस्तु से हमें 10 यूटिल्स, और जो उपयोगिता का यूनिट है मेजर करने का वो क्या है, यूटिल्स। ठीक है, यूटिल्स में उपयोगिता को मापा जाता है। जैसे कि कपड़े को हम मीटर में मापते हैं, आटे को हम केजी में मापेंगे, किलोग्राम में, वैसे हम उपयोगिता को यूटिल्स में मापते हैं। तो जो गणनावाचक उपयोगिता है वो ये मानती है कि उपयोगिता को संख्या में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे हम बता सकते हैं कि किसी वस्तु से हमें 10 यूटिल्स के बराबर उपयोगिता मिली, किसी से 100 यूटिल्स के बराबर, अर्थात नंबर्स में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके अपोजिट साइड में जो है ऑर्डिनल अप्रोच, वो ये मानती है कि उपयोगिता को हम माप नहीं सकते, सिर्फ क्रम दे सकते हैं। अर्थात हम ये बता सकते हैं कि इस वस्तु की तुलना में हमें इस वस्तु से कम या अधिक उपयोगिता मिल रही है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि कितनी कम या अधिक मिल रही है, अर्थात मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। तो ये दो डिफरेंट टाइप्स की यूटिलिटी के मेजरमेंट के अप्रोचेज है। तो यहाँ पर जो गणनावाचक उपयोगिता है वो गणनावाचक उपयोगिता के आधार पर हम जो यूटिलिटी है डिफरेंट टाइप्स की उनका डिवाइडेशन करते हैं। तो उपयोगिता को हम मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका टोटल यूटिलिटी यानी कुल उपयोगिता, और सेकंड है आपका मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता, एंड लास्ट है आपका एवरेज यूटिलिटी यानी औसत उपयोगिता। हम वन बाय वन इन तीनों ही यूटिलिटी का डिस्कशन करेंगे, लेकिन हमारे इस लेक्चर में हम टोटल यूटिलिटी की स्टडी करेंगे कि टोटल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है और इसकी कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाती है, इसका नेचर क्या है, और डायग्रामेटिक हम इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फर्स्टली तो हम देखते हैं कि टोटल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है या इसका मीनिंग क्या है। देखिए, कुल उपयोगिता क्या होती है, उपभोक्ता द्वारा जितनी भी
वस्तु की जितनी भी विभिन्न प्रकार की इकाइयां उपभोग की गई है, मतलब एक वस्तु की जितनी भी इकाइयां उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई है, उन सभी इकाइयों से जो उपयोगिता मिल रही है उन्हें यदि हम जोड़ दें तो हमें उस वस्तु विशेष के उपभोग से प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता प्राप्त हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति टोटल 3 चॉकलेट्स कंज्यूम कर रहा है और जो फर्स्ट चॉकलेट उसने कंज्यूम की तो उससे मिली उसको 50 यूटिल्स के बराबर यूटिलिटी। ठीक है। नेक्स्ट चॉकलेट जब उसने कंज्यूम की तो उससे उसे मिली 30 यूटिल्स के बराबर यूटिलिटी। और जो थर्ड चॉकलेट उसने कंज्यूम की तो थर्ड चॉकलेट कंज्यूम करने के पश्चात उसे मिली 15 यूटिल्स के बराबर यूटिलिटी। ठीक है। तो इस सिचुएशन में जो वस्तु विशेष है अर्थात चॉकलेट है, उसके कुल उपभोग से उसे कितनी उपयोगिता मिल रही है? 50 + 30 + 15 यानी 95 यूटिल्स। तो इस सिचुएशन में जो टोटल यूटिलिटी है वो कितनी है आपकी? 95 यूटिल्स के बराबर। इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर किर्चनर ने भी टोटल यूटिलिटी को एक्सप्लेन करते हुए कहा है कि किसी वस्तु के स्टॉक से प्राप्त उपयोगिता की मात्रा को कुल उपयोगिता कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु का जो स्टॉक है कंज्यूम किया हुआ, उससे टोटल यूटिलिटी जो हमें मिलेगी वो उस पूरे स्टॉक से मिलने वाली उपयोगिताओं की मात्रा होगी। तो ये तो हुआ आपका टोटल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट कि ये क्या होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो कुल उपयोगिता है उसका नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। देखिए, जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उत्तरोत्तर उपभोग करते हैं, अर्थात पहले उसकी फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करेंगे, देन सेकेंड, फिर थर्ड, इस प्रकार से उत्तरोत्तर उपभोग किया जाता है, तो प्रारंभ में तो टोटल यूटिलिटी अर्थात कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है, लेकिन जो बढ़ने की दर है वो प्राय घटती हुई होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने जो प्रीवियस स्लाइड में देखा कि जब हमने फर्स्ट यूनिट चॉकलेट की कंज्यूम की तो हमें यूटिलिटी मिली उससे 50 के बराबर। सेकेंड यूनिट से यूटिलिटी हमें मिली थी 30 के बराबर और थर्ड यूनिट से हमें यूटिलिटी मिली थी 15 यूटिल्स के बराबर। तो यदि हम यहाँ टोटल यूटिलिटी की कैलकुलेशन करें तो हमें फर्स्ट यूनिट से 50 यूटिल्स के बराबर उपयोगिता मिली और 2 यूनिट्स चॉकलेट की कंज्यूम की तो 80 यूटिल्स के बराबर टोटल यूटिलिटी मिली और 3 यूनिट जब चॉकलेट की कंज्यूम की गई तो हमें 95 यूटिल्स के बराबर टोटल यूटिलिटी मिली। देखिए, यहाँ पर जो टोटल यूटिलिटी है वो बढ़ तो रही है, लेकिन इसके बढ़ने की क्या दर है? घटती हुई है, कि पहले तो 30 के बराबर बढ़ी और उसके बाद में 15 के बराबर बढ़ी। तो जैसे जैसे हम वस्तुओं का उत्तरोत्तर उपभोग करते हैं तो टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी तो सही, लेकिन घटती हुई दर से बढ़ेगी। और इसका रीज़न क्या है कि जैसे जैसे उपभोग इकाइयों की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाती है तो सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। इसीलिए जो टोटल यूटिलिटी है वो घटती हुई दर से बढ़ती है। इसके पश्चात किसी एक बिंदु पर ये अधिकतम हो जाती है और जिस बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है उसे हम अधिकतम संतोष का बिंदु या सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसे हम बेस्ट एग्जाम्पल है जो हम रोटी कंज्यूम करते हैं, चपाती कंज्यूम करते हैं, उससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे जैसे आप रोटी की अधिक इकाइयों का उपभोग करते हैं आपकी टोटल यूटिलिटी घटती है। कैसे? कि आप बहुत भूखे हैं, आपको बहुत तेज भूख लगी है, तो जैसे ही आप रोटी की फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करोगे तो आपको ज़्यादा टोटल यूटिलिटी मिलेगी, यानी ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी उससे। लेकिन जब आपको उसकी सेकंड यूनिट कंज्यूम करोगे तो आपका पेट थोड़ा फील हो जाएगा, तो आपको उससे कम यूटिलिटी मिलेगी। और थर्ड यूनिट कंज्यूम करोगे तो जो टोटल यूटिलिटी है या यूटिलिटी है वो और भी कम हो जाएगी। और फोर्थ यूनिट कंज्यूम करने पर हो सकता है कि आपका पेट पूरा भर जाए, तो सिचुएशन में जो आपकी टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम हो जाएगी और उसे हम क्या कहेंगे? सैचुरेशन पॉइंट, यानी अधिकतम संतोष का बिंदु। और यदि इस बिंदु के पश्चात भी उपभोक्ता कंटिन्यूअसली वस्तु का उपभोग जारी रखे, हमारे एग्जाम्पल में यदि रोटी का कंजम्पशन अब भी जारी रखा जाए तो इस सिचुएशन में कुल उपयोगिता घटने लगेगी, कुल उपयोगिता घटेगी और सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाएगी। तो कुल उपयोगिता घटेगी, इसका तात्पर्य क्या है कि देखिए, अधिकतम संतोष के बिंदु यानी सैचुरेशन पॉइंट के बाद में
यानी 4 रोटी कंज्यूम करने के बाद में यदि 5th यूनिट भी कंज्यूम किया करेगा उपभोक्ता रोटी की, तो इस सिचुएशन में नेगेटिव इम्पैक्ट सामने आएंगे। हो सकता है कि कंज्यूमर का, उपभोक्ता का पेट खराब हो जाए। तो इस सिचुएशन में जो कुल उपयोगिता है वो बढ़ने की बजाय क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये टोटल यूटिलिटी की नेचर है कि प्रारंभ में कुल उपयोगिता बढ़ती है लेकिन घटती हुई दर से बढ़ेगी। इसके पश्चात एक बिंदु पर ये मैक्सिमम हो जाएगी और जिस बिंदु पर ये मैक्सिमम होगी उसे हम सैचुरेशन पॉइंट कहेंगे या अधिकतम संतोष का बिंदु कहेंगे। और इस बिंदु के पश्चात क्या होगी, कुल उपयोगिता घटने लगेगी। और क्यों? क्योंकि इस सिचुएशन में सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक है, इसे हम टेबल के थ्रू इस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे डबल रोटी की क्वांटिटी दी गई है और यहाँ टोटल यूटिलिटी दी गई है। तो फर्स्ट यूनिट जब डबल रोटी की कंज्यूम की गई तो उससे टोटल यूटिलिटी मिली 12। देन सेकंड यूनिट कंज्यूम करने पर 20, थर्ड पे 26, फोर्थ पे 30, फिफ्थ पे 32। ठीक है, और इसके बाद में जब 6 यूनिट कंज्यूम की गई तो 32 और फिर बाद में 7 पे 30। देखिए यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि टोटल यूटिलिटी कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, बढ़ रही है। कहाँ तक बढ़ी, यहाँ तक बढ़ी। ठीक है, और लेकिन बढ़ने की दर क्या है, घटती हुई है। जैसे देखिए यहाँ पर टोटल यूटिलिटी कितनी बढ़ी, 8 यूटिल्स के बराबर, यहाँ नेक्स्ट 6 के बराबर, 4, 2, 0 और ये -2। यानी बढ़ तो रही है लेकिन कैसे बढ़ रही है, घटती हुई दर से बढ़ रही है। और यहाँ पर जब बढ़ने की दर क्या हो गई, 0 हो गई, यानी यहाँ पर टोटल यूटिलिटी क्या हो गई, आपकी मैक्सिमम हो गई, जिसे हम सैचुरेशन पॉइंट कहेंगे। उसके बाद में टोटल यूटिलिटी क्या होने लग गई, आपकी घटने लग गई। इसे हम डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस पे हमने लिए वस्तु की इकाइयाँ, जो कि वस्तु यहाँ क्या माना है हमने, डबल रोटी, तो यहाँ डबल रोटी की इकाइयाँ ली है। और वाई एक्सिस पे हमने टोटल यूटिलिटी यानी कुल उपयोगिता को दर्शाया है। ठीक है, देखिए अब जो विभिन्न यूनिट्स के द्वारा हमें टोटल यूटिलिटी मिली है उसे हमने यहाँ दर्शा दिया कि फर्स्ट यूनिट से हमें कितनी मिली, 12 के बराबर। देन सेकेंड यूनिट से कितनी मिली थी, 20 के बराबर। तो इस तरीके से हमने ये डायग्राम प्लॉट किया। फिर हमने टोटल यूटिलिटी कर्व, इनके जो मिड पॉइंट है उनको मिलाते हुए टोटल यूटिलिटी कर्व इस तरीके से ड्रॉ किया। तो यहाँ पर जो टोटल यूटिलिटी कर्व है वो क्या है कि बढ़ रहा है, बढ़ने पर यहाँ क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, और मैक्सिमम होने के पश्चात क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये आपका टोटल यूटिलिटी कर्व का नेचर हो गया। तो हमने इस वीडियो में देखा, इस लेक्चर में हमने स्टडी की कि यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी के डिफरेंट अप्रोचेस कौन कौन सी है, और जो यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट्स है उसमें फर्स्टली जो टोटल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इसको किस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं और किस प्रकार से हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम इसे डायग्राम की फॉर्म में किस प्रकार से प्रेजेंट कर सकते हैं, वो भी हमने इस वीडियो में देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।